हेलो गाइस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जिन प्याजे से रिलेटेड थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए थे। तो आज चलिए हम जिन प्याजे के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने लिए हैं वो प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, एक मिनट। देखिए पहला क्वेश्चन है, जिन प्याजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीम हमने पढ़ा था ना जिन प्याजे में, ठीक है ना। निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप हेतु नवीन जानकारियों में संशोधन एवं नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के निर्माण के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, जैसे कि पहले उसने कुत्ते को तो देख लिया था, फिर उसके बाद बिल्ली आई तो बिल्ली में उसने क्या किया, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से अपने जोड़ लिया। तो उसे क्या कहते हैं, समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है, हम इसे इसलिए जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम इसका ये भी देख लेते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है उदाहरण, मतलब जो इसने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। कह रहा है प्रारूप यानी स्कीम एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसके आधार पर व्यक्ति विशेष के मानसिक में सूचनाओं को एकत्र करने तथा उसे प्रस्तुत करने का गुण विद्यमान रहता है, जिसे व्यक्ति अपने अंदर क्या कर लेता है, ढाल लेता है। अतः नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन समावेशन होता है। ठीक है, इन दोनों प्रक्रियाओं को समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जिन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो हमने जिन प्याजे का हमने पढ़ा था, चलिए पहला देखते हैं हम लोग क्या था। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों एवं माता पिता द्वारा पुनर्बनन। हमने जिन प्याजे में केवल एक चीज़ पढ़ी थी, वो था शिक्षकों के द्वारा शिक्षार्थियों के द्वारा क्या, पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, हमने ये पढ़ा था ना। ठीक है, तो यही हमारा सबसे पहला आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें का आगे का, एक मिनट, इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। देखिए सही आंसर। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया हुआ कि जिन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण का सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। जिन प्याजे ने जंतु विज्ञान एवं जीव विज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्ति करने की प्रक्रिया के बीच संबंध खोजने का प्रयास किया और सीखने की प्रक्रिया जानने के लिए मनोविज्ञान का परीक्षण प्राप्त किया। जिन प्याजे के अनुसार जो व्यक्ति वातावरण के साथ एक मिनट, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। तो देखिए, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। ठीक है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। ठीक है, और बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं किया है। ठीक है, तो इनमें में से क्या होना चाहिए। तो देखिए,
पहली बात तो ये बच्चा ये अपने बारे में बच्चा केवल केवल वो बता रहा है जो बच्चे को खुद को अनुभव है कि क्या देखा उसने। बच्चा क्या बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन किया जाता है, बस ये वही जानता है, जो उसने देखा है वही बता रहा है। तो बच्चे का यहाँ पे वो हो जाएगा कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव के पर आधारित है। ठीक है, बस यही आंसर हो सकता है इसका, और कोई नहीं आंसर हो सकता। चलिए देखते हैं आगे। हाँ देखिए यही आंसर है। हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जिन पियाजे के अनुसार 3 साल का बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था होती है बताइए? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, जो 2 साल से 7 साल के बच्चों तक में होता है। ठीक है ना। इस अवस्था में बच्चा किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को स्वीकार करता है। अतः हम कह सकते हैं कि बालक को पारिवारिक वातावरण द्वारा प्रेरक प्रदान नहीं किया जाता। वह अपने अनुभव के आधार पर दूध बूथ से मिलता है, बताता है। क्या बताता है? बताता है। ठीक है, ये क्या है? तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? मतलब कहा नहीं जा सकता है, मतलब कि उसने जिन पियाजे ने कौन कौन से, मतलब कि किसके बारे में बोला और किसके बारे में नहीं बोला। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम। ठीक, एक मिनट। देखिए पहला है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ठीक है, ये भी सही है। फिर अब देखते हैं और आगे। सॉरी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। नहीं, निरंतर अभ्यास हमने क्या पढ़ा था कि डेवलपमेंट कैसे होता है? अधिगम से होता है। तो अभ्यास से अधिगम कैसे हो सकता है? अधिगम से वो होता है, डेवलपमेंट होता है, मतलब विकास होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने नहीं पढ़ा, ये हमने जिन पियाजे में अभी तक नहीं पढ़ा। ठीक है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ये भी सही है, हमने पर्यावरण ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें से पता चल गया कौन सा सही है। हमें यहाँ पे एक मिनट, हमें यहाँ पे नहीं के बारे में पूछा था, राइट? ये नहीं, तो यहाँ पे सबसे गलत आंसर होगा ये। ठीक, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता नहीं है। ठीक है ना, ये आई थिंक ठंडाई का है मतलब निरंतर अभ्यास से अधिगम का जो इन्होंने दिया था वो ठंडाइक ने दिया था, आई थिंक। हाँ, ठंडाइक ने दिया था। चलिए हम इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन में कह रहा है, एक मिनट, कि निरंतर अभ्यास का सिद्धांत जो है वो थर्नडाइक का सिद्धांत है, ना कि पियाजे का सिद्धांत है। ठीक है ना। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन क्या मतलब क्या क्या सिद्धांत दिया उन्होंने दिया है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया में ज्ञान का निर्माण तथा प्रयोग करते हैं। बच्चे क्रमिक होते हैं, विकास जो होता है क्रमिक होता है, मतलब एक क्रम से बढ़ता है। ठीक है, विकास जो होता है वो क्रमिक होता है। बच्चे के विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती है। ठीक है। ठीक, अब ये चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो देखते हैं। देखिए हमने ना तो, एक मिनट रुक जाइए, हमने ना तो अनुबंधन पढ़ा है जिन पियाजे में। ठीक है, ना प्रबलन पढ़ा है, ना अवलोकन अधिगम पढ़ा है। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ स्कीमा, हम मतलब कि इसमें जो दिया हुआ है वो हमने स्कीमा पढ़ा है। ठीक है, तो ये पियाजे के संरचना में आता है। ठीक है ना, तो यही सही होगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ठीक, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 2 पहलू हैं, संगठन और अनुकूलन। स्कीमा जानने एवं समझने में सम्मिलित मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं दोनों का वर्णन है। स्कीमा ज्ञान की श्रेणियां हैं तथा ज्ञान की श्रेणियां हैं जो संसार की समझ एवं व्याख्या में हमारी सहायता करती है। स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से लिया जाता है जिसका सामान्यीकरण
सामान्यीकरण किया जा सके। ठीक है, चलिए तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? अब पहले तो हमें यहाँ पे ये जानना है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था थी, जिसे हमने कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज बोला था, जो कि 7 साल से 11 साल तक के बच्चों में देखी जा सकती है, 11 या फिर 12 साल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या था। पहले अस्थगित पहला ऑप्शन में दिया अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमीयता। ठीक है, नंबर तीसरा क्या है? परिकल्पित निगनात्मक तर्क, संध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन। देखिए हमने सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं, एक मिनट, कि ये जो परिकल्पित निगनात्मक तर्क है, तो हमने जो मूर्त संक्रियात्मक में हमने अज्ञात्मक तर्कना पढ़ी थी, मतलब इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ी थी। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, हमारा ये गलत हो गया। और उसमें पढ़ा था हमने कि मतलब बच्चा जो है ना, वो पलटावी जीववाद और मुद्रा भार आदि का क्या करता है, उसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, ठीक, तो फिर और क्या, और वो बच्चा क्या करता है कि वो जो भी मतलब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो मतलब वो क्या करता है, अपने विचारों मतलब कि उसमें क्या होता है कि, एक मिनट, इस एज में क्या होता है, जब जैसे 7 से 11 साल के बच्चों में क्या होता है, बच्चा जो होता है चिंतन करने लगता है। ठीक है ना, कक्षा में क्या करता है, समावेशन करने लगता है। ठीक, तो ये यहाँ पर एक मिनट, हाँ, तो इसमें ये होगा। ठीक है, ये वाला आंसर सही होगा। एक मिनट, हाँ, ये वाला संरक्षण एवं कक्षा समावेशन। ठीक है, इसमें यही होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है, जिन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसकी समावधि जो लगभग 7 से 11 वर्ष तक की मानी जाती है, अथवा इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है एवं वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता भिन्नता समझने की क्षमता और समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इन व्यवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण क्रमानुसार व्यवस्था किसी भी वस्तु, मतलब वही हम कह रहे हैं कि जीववाद, मुद्रा भार, ये सब चीज़ें अपलटावी, ये सारी चीज़ें गुण जो है आ जाते हैं बच्चों में। ठीक है ना, तो वही चीज़ समझाया हुआ है। तो यहाँ पे संक्षेप में वह अपने विचारों को पर्यावरण के साथ अनुकूलन करके अपने नियमों को सीख लेता है। ठीक है, इसमें बच्चा जो है वो क्या करता है, काफ़ी कुछ चीज़ें सीख लेता है। ठीक, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जिन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है, देखिए क्या 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 उसने प्रस्ताव दिया। बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। मुझे नहीं लगता है कि ये बच्चों की सोच जो है वयस्कों से बेहतर होती है, लेकिन किस में, ये तो इसमें कुछ मतलब कि इसमें कुछ बताया ही नहीं है। तो बच्चों की सोच में, अब जैसे कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर तो होती है, लेकिन किस में होगी, मात्रात्मक या फिर गुणात्मक? तो अब देखते हैं, इसमें ना तो मात्रात्मक दिया ना गुणात्मक दिया हुआ है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चे की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो बच्चे की सोच जो है वो गुणात्मक रूप से, यहाँ पे याद रखिए, गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। ये देखिए, देखते हैं, जिन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच गुणात्मक, ये देखिए,
गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। जिन पियाजे का मानना है कि प्रत्येक अवस्था चिंतन के एक विशिष्ट तरीके से परिभाषित होती है एवं आयु से संबंध रहती है, मतलब आयु से संबंध रखती है। अतः यह कहा जा सकता है कि चिंतन गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ठीक है, ना कि मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। ठीक, मात्रात्मक रूप से कभी भी आएगा तो वो गलत हो जाएगा, गुणात्मक रूप से वो भिन्न होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है आप लोग। ठीक, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया के अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। देखिए, दूसरों का अवलोकन करके तो हमने कभी बताया ही नहीं पियाजे ने। हमने जब बात की थी तो कभी ये हमने कहा कि वो अनुसरण या फिर अनुलोकन करते हैं, अवलोकन करके सीखते हैं, ये तो हमने गलत बताया ही नहीं। ठीक है ना, जिन पियाजे में पढ़ा ही नहीं हमने, तो ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे आधा दिया क्या, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अनुबंधित, अपने व्यवहार को अनुबंधित करना, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे को। बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सिखाया जाता है। ये तो दंड और पुरस्कार वाला की बात तो जिन पियाजे में की ही नहीं है। ठीक है ना, हम चौथा देखते हैं। चौथा क्या कह रहा है कि जो, देखिए एक मिनट, हाँ, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं। जैसे जैसे, अब देखिए हमने उसमें पढ़ा था ना, इनकी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यही बताया, डेफिनेशन में इन्होंने अच्छी तरीके से बताया था ना। डेफिनेशन क्या थी, इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी संज्ञानात्मक विकास की, तो क्या उसमें बताया था, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता अथवा नन्हे वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। उन्होंने ये बताया था, ये सिद्धांत, मतलब ये डेफिनेशन दी थी। तो वही है, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं अथवा अन्वेषण करते हैं, वैसे वैसे क्या ज्ञान सक्रिय रूप से संचरित होता है। ठीक, ये सही है। ठीक है, यही वाला दिया था। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का गुण क्या होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज था, जिसमें क्या होता है 2 साल से 7 साल तक के बच्चों में होता है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसमें अमूर्त चिंतन तो हमने, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, हाँ, अमूर्त चिंतन तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है ना इसमें। ठीक है, इसमें पूर्व संक्रियात्मक में तो हमने अमूर्त चिंतन नहीं पढ़ा था। हमने पढ़ा था जीववाद का, एनिमिज्म का सिद्धांत पढ़ा था, अहम केंद्रीय मतलब ईगोसेंट्रिज्म का पढ़ा था, पलटावी पढ़ा था। ठीक है ना, मुद्रा दूरी भारत के बारे में का कॉन्सेप्ट, उसमें कमी होती है, और केंद्रीकरण पढ़ा था। ठीक है ना। तो अब देखिए सोच विचार एवं केंद्रीकरण, ठीक है, ये हमने केंद्रीकरण पढ़ा था ना प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है ना, तो यही सही होगा। अब देख लेते, लेकिन फिर भी नीचे का परिकल्पित निगनात्मक सोच, ये हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, निगनात्मक सोच। ठीक है, और फिर इसमें संचरण एवं पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये हमने इसमें नहीं पढ़ा था। ये हमने मूर्त संक्रियात्मक में पढ़ा था कि उसमें वो बच्चा सीख लेता है सारी मतलब कि पलटावी और जीववाद का गुण। ठीक है ना, तो इसमें आंसर यही होगा कि विचार एवं सोच में केंद्रीकरण होता है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है ना, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विचार एवं सोच में केंद्रीकरण का मुख्य गुण होता है। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है।
इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों या फिर वस्तुओं को देख सकेगा, समझ सकेगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमने बात की थी इस बारे में। देखिए अब सबसे इजी क्वेश्चन आ गया है। प्याजे, एक मिनट, प्याजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ये हम तो मतलब कि प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास के नाम से ही जानते हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक विकास। ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें हो गया आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। हाँ, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए गए हैं। ठीक है, और ये संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण किसने दिए हैं, वो है प्याजे ने दिए हैं। अब देखो कौन कौन से दिए हैं, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो ये हम लोग ने अभी भी पढ़ा है कि ये 4 प्याजे ने 4 विकास की 4 अवस्थाएं बताई और ये चारों हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्याजे ने दिया है। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, चलिए हम इसका वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जिन प्याजे स्विट्जरलैंड निवासी मनोवैज्ञानिक थे, इनकी रुचि यह जानने में थी कि बालकों की बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है। इसके लिए उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे प्याजे के मानसिक या ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जिन प्याजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, अब देखते हैं कौन सी अवस्थाएं बताई हैं, वही जो हमने पहले पढ़ा था। तो एक मिनट, ये है कौन सी अवस्था है, ये पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी आ सकती है, वैसे तो हम लोगों ने संवेदी चालक अवस्था पढ़ी हुई है। ठीक है ना, संवेदी चालक यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल तक के बच्चे में होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल के बच्चे में होता है, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज हमने पढ़ी थी। ठीक है ना, मूर्त संक्रियात्मक या सुदृढ़ परिचालक अवस्था जो हमने 7 से 11 साल या फिर 12 साल तक के बच्चों में पढ़ी थी। ठीक है ना, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ठीक है ना, चौथा क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक परिचलन अवस्था बोलते हैं, जो 11 से 15 साल तक के बच्चों में होती है, फिर उससे ऊपर की होती है तो उसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं दूसरे। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो हमें सबसे पहले पता है कि संज्ञानात्मक विकास। ठीक है ना, संज्ञानात्मक विकास के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने 4 अवस्थाएं दी हुई हैं संज्ञानात्मक विकास की। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा था। तो हमने पहली क्या पढ़ी थी, पहली हमने पढ़ी थी संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज था। ठीक है, 0 से 2 साल तक के बच्चों में होती है। दूसरी क्या थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज था, जो कि 2 से 7 साल तक के बच्चों में होती है। तीसरी क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज था, जो कि 7 से 11 साल तक के बच्चों में थी। ठीक है, और चौथी क्या थी, चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी, जो कि 11 साल यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज थी, जो कि 11 साल से 15 साल तक के बच्चों में या फिर उससे ऊपर के बच्चों में होती। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया तीसरी है। ठीक है, एक मिनट, जो कि मूर्त संक्रियात्मक, तीसरे स्टेज पे क्या आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, जो कि 7 से 11 साल तक के बच्चों में होती है। ठीक, चलिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। 4 से 8 साल तक, 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल या फिर 5 से 8 साल। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था
से क्या आपको पूर्व संक्रियात्मक मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहा है, मतलब वो 2 से 7 साल तक के बच्चों में थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, यही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए वही चीज़ दिया हुआ है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें दी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए जैसे कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था में कौन सी अवस्था होती है? तो तृतीय अवस्था में हमने क्या पढ़ा था? तृतीय अवस्था में हमने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पढ़ी थी। मतलब कि पहला तो हम लोगों ने संवेदी पेशीय अवस्था पढ़ी थी, जो सेंसरी मोटर स्टेज था 0 से 2 साल तक के। दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल। फिर तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल तक के लिए थी। तो यहाँ पे हमारा तीसरा आंसर जो होगा यही हो जाएगा। ठीक, तीसरी अवस्था की बात कर रहा है, तो यहाँ पे यही हो जाएगा। ठीक, ओके। अभी जो मैंने बताया वही चीज़ इसमें दिया हुआ है, वही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो गाइज़ मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दे रही हूँ। आप वहाँ से मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में इसका लिंक दे दिया, आप वहाँ से ले लीजिएगा। और गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।